रियासत मदीना के दावेदारों ने लोगों का मक्का और मदीना जाना मुश्किल बना दिया। अपोजिशन ने सरकारी हज अखराजात में इजाफे का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत ने दीनी फरीजे की अदायगी में मुश्किलात खड़ी कर दी। मुल्क की तारीख का सबसे महंगा हज कौम को दिया। मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे। तो हज पॉलिसी आई है कल वफाकी काबीना की मंजूरी से, ये बहुत मायूस कुन है और इससे पूरे पाकिस्तान के अवाम वो परेशान हो गए हैं। और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। हज अखराजात में इजाफा नामंजूर। अपोजिशन का सेनेट में तवज्जो दिलाए नोटिस जमा। मुश्ताक अहमद बोले हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला गिरा दिया। उधर मुर्तजा वहाब कहते हैं हुकूमत ने हज सब्सिडी खत्म करके अवाम से इंतकाम लिया। सईद गनी बोले खान साहब को शर्म आनी चाहिए कि हज भी महंगा कर दिया। मरियम औरंगजेब बोली हुकूमत यहाँ भी आमदन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मदीना रियासत का तो मतलब हरगिज नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। जब नाराज होऊंगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होऊंगा। हुकूमत ने हज अखराजात बढ़ने की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल दी। अली मोहम्मद खान कहते हैं सऊदी अरब जो इजाफा करता है उस पर हमारा इख्तियार नहीं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं रियासत मदीना का मतलब ये नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हुकूमत हज पर 1 रुपया भी नहीं कमा रही। इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वजीर 18वीं आईन के खिलाफ बोलते हैं। 18वीं तरमीम खतरे में है मगर आंच नहीं आने देंगे। अपना हक लेने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कठपुतली वजीर आजम पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकता। सियासत में अवाम और क्रिकेट में एम्पायर की मर्जी चलती है। इमरान खान ने जो भी कहा झूठ निकला। मालूम नहीं उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या था जो वजीर आला बना दिया गया। बिलावल अपने वालिद की बातें सुनेंगे तो अपना करियर तबाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं बिलावल भुट्टो अपने वालिद से दूर रहें। कुछ लोगों के नजदीक हुकूमत जाने वाली है, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। जमहूरियत के लिए सबने कुर्बानियां दी। फजलुर रहमान करप्ट माफिया को इकट्ठा करना चाहते हैं। अब 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां होंगी। एक शहबाज शरीफ की चोरों डाकुओं लुटेरों की पीएसी, दूसरी शेख रशीद की चौकीदारों की कमेटी। वजीर रेलवे ने फिर ऑपोजिशन पर तनकीद और इल्जामात की ट्रेन चढ़ा दी। कहते हैं शरीफ और जरदारी खानदान खजाने की खिड़कियां तक निकाल कर ले गए। अब ढील चाहते हैं जो किसी सूरत नहीं मिलेगी। मुशर्रफ की पार्टी का साबिक चेयरमैन भी खिलाड़ी बन गया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक रहनुमा डॉक्टर अमजद की वजीर आजम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। पीटीआई अरकान असम्बली की भी मुलाकात। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव एक्टिव ग्रुप मलेशिया भी मिले। वजीर आजम का कहना है सरमायाकारों से ताउन किया जाएगा। वेस्ट इंडीज के साबिक क्रिकेटर गसलोगी भी कप्तान के फैन। कहते हैं इमरान खान ने जिस तरह क्रिकेट टीम की क़यादत की अगर इसी तरह पाकिस्तान की भी करेंगे तो फायदा होगा। जब भी पाकिस्तान आए बहुत प्यार मिला। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। गवर्नर हाउस किसी का सियासी दफ्तर नहीं बनना चाहिए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है इमरान इस्माइल को सियासत का शौक है तो गवर्नर का ओहदा छोड़ दें। गवर्नर सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अमल के पाबंद हैं। पीटीआई वालों की नाअहली की सजा कौम भुगत रही है। इन लोगों ने तय कर लिया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं लाना। सिंध हाई कोर्ट में शहरी हुकूमत के फंड्स में मुबैना करप्शन के मामले पर समाअत। अदालत ने वसीम अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी।
नैब को फैसल वावडा की दरख्वास्त का जायजा लेने का हुक्म। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मलबा ठिकाने लगाने की बारी। KDA ने मलबा उठाने के लिए सिंध हुकूमत से माली मदद मांग ली। 20 करोड़ रुपए ग्रांट देने का मुतालबा। उधर कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात गिराने का अमल जारी। कई दुकानें और इमारतें मिसमार। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स से गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने का फैसला। विफाकी वजारत हाउसिंग ने एक बार फिर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन की तैयारी कर ली। अहम रिपोर्ट 92 न्यूज़ को मौसूल। अदालत ने अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान क्वार्टर्स खाली कराने का फैसला 2 माह के लिए मौखर किया था। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के ड्राइवर्स ने मुतालबात के हक में हड़ताल कर दी। तमाम मेट्रो गाड़ियां सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर खड़ी कर दी। मुजाहिरीन का कहना है 4 साल से रुकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, नाजायज जुर्मानों का सिलसिला बंद किया जाए। पेशावर के इलाके भानामाड़ी में ट्रैफिक वार्डन्स पर नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक वार्डन अजमल शाह जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार फरार। उधर खजाना के गांव जोगो कली में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत को भी कभी तस्लीम नहीं किया। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कश्मीरी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फवाद चौधरी बोले कश्मीरी हमारी रूह का हिस्सा है। कश्मीरियों का हक मिलने तक उनके साथ रहेंगे। मीर वाइज उमर फारूक ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा आलमी बरादरी मसला कश्मीर हल कराए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी। जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। शहादतों के बाद कश्मीरियों का एहतजाज। भारतीय फौज ने शुरका पर पैलेट्स और आंसू गैस की शेलिंग कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1 माह के दौरान 18 कश्मीरी शहीद, 126 जख्मी हुए। सियाहती मकाम नथिया गली समेत गलियात में बर्फबारी की वजह से बंद राब्ता सड़कें ताहाल खोली ना जा सकें। इलाके के 70 देहात का जमीनी राब्ता कट चुका। सड़कें बंद होने से ग़िज़ाई अजनास की किल्लत, लोगों को मुश्किलात का सामना। अमेरिका में सर्द तरीन मौसम। यकबस्ता हवा और बर्फबारी से अमवात 21 हो गई। दरिया जम गए। गैस की फराहमी भी मुअत्तल। शिकागो में -32 और मिनेसोटा में -52 डिग्री दर्जा हरारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उधर शाम में शदीद सर्दी के बायस 29 बच्चे जाँ बहक। बरतानिया में वेल्शायर, हैम्पशायर, ससेक्स और कैंट के बाद लंदन भी सर्द मौसम की जद में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NITT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। इस बुलेटिन में सना उस्मान भी हमारा साथ देंगी। तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकबतन में साहिवाल रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी हो गया है। पुलिस ने दावा किया है कि मुकाबले में मारा गया शख्स डाकू है। साथी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से रजाकार और एक राहगीर भी जख्मी हुआ है। इसी पर बात करते हैं, मोहम्मद आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आफ्ताब, एक और मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, तो इस बारे में क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, अभी कुछ देर कबल साहिबा रोड पुल जालिब के करीब जो पुलिस नाका था, पुलिस तर्जमान के मुताबिक वहां पर दो मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की जब पुलिस ने कोशिश की तो इन मोटरसाइकिल सवारों ने नाका तोड़ दिया, जबकि पुलिस तर्जमान के मुताबिक ये डकैती करके पीछे से आ रहे थे। जब पुलिस ने इनका ताक़ब किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस और जो डाकू थे इनके दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू नजीर जो है वो मौके पर जाँ बाक हो गया, जबकि शहबाज नामी डाकू वो जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में एक रजाकार तारिक भी जख्मी हुआ, जबकि एक राहगीर भी जख्मी हुआ। तारिक और राहगीर दोनों को साहिवाल शिफ्ट कर दिया, जबकि जख्मी शहबाज को पाकपतन शिफ्ट करने के बाद तशवीश हालत के बाद साहिवाल रेफर कर दिया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक इन जो जामक डाकू और जख्मी डाकू है इनका तल्लक बुरेवाला के इलाका से बताया गया है, व्यारी का जो जिला बुरेवाला है वहां से बताया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आफ्ताब।